बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं इस टेक्नोलॉजी की वजह से, और मेरी दुआ है कि आप सब इसी प्रकार ठीक ठाक है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। अगर आप मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो मेहरबानी से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव हमेशा मैं उनका स्वागत करता हूं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में जाए, आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस नए दिन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, दिन भर के लिए मैं अपने आप को, पूरे खानदान को, इस मंच में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, इन सब के लिए खुदावंत कि तू सबको हिम्मत देना, अक्ल देना। तेरे वचन को जब कोई सुनता है या समझता है, खुदावंत उसे और समझ देना, ताकि जो कुछ भी तेरे वचन में से बोला जाए वो उसको ग्रहण करे और अपने जीवनों में लागू करे। मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंत। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। ऐसी कोई बात ना मेरे मुंह से निकले जो उस वचन में ना हो, या कोई अच्छी एग्जाम्पल ना हो। जो कुछ भी निकले वो तेरे वचन की सच्चाई और पूरे तरीके से खराई वाले वचन ही मेरे मुंह से निकले। तेरा शुक्र हो खुदावंद। कोई देखने वालों में कोई बीमार है या कोई परेशान है, तो सबकी परेशानियों को दूर कर और उन्हें सबको हिम्मत और ताकत दे, समझ दे, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर। कोई बीमार है तो खुदावंत उसको तंदुरुस्ती बख्श। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ कि आप सब बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के वचन को सुनते हैं। और आज का जो वचन है, जो उसका शीर्षक है, वो है कि यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे दास हो। ओ इज़राइल, सेज द लॉर्ड, यू आर माय सर्वेंट। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे क्या हो, दास हो। तो आइए हम निकालेंगे यशाया नबी की किताब और उसका चैप्टर 43 और उसकी 10 आयत से मैं 13 तक पढ़ने जा रहा हूँ। यशाया नबी की किताब चैप्टर 10 और उसकी चैप्टर 43, आई एम सॉरी, यशाया नबी की किताब चैप्टर 43 उसकी 10 से 13 आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब
कौन मुझे रोक सकेगा। बहुत जबरदस्त वाणी है पुराने नियम में खुदा की। जब खुदा अपने नबियों के वसीला से लोगों से बातचीत करता था, तो ये उस चीज का जिक्र है। खुदा कह रहा है उन्हें कि तुम क्या हो, तुम मेरे दास हो, ये जान लो। और क्या है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समाचार देने के लिए, क्योंकि तुम ही मेरे साक्षी हो। तो साक्षी का मतलब है कि तुम मेरे गवाह हो, यानी कि अब यहां पे खुदा बातचीत कर रहा है ये शायद नबी के वसीला से, क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे साक्षी और गवाह हो, तुम मेरे दास भी हो। तो आज देखेंगे कि दास और साक्षी ये खुदा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि उसने इस चीज का दावा कर दिया कि मेरे से पहले कोई खुदा ना था, ना कोई अब है, और ना आने वाले समय में कोई ऐसा होगा। और अगर मैं कुछ करना चाहूं, खुदा कह रहा, तो मुझे कौन रोक सकता है। तो बहनों और भाइयों, खुदा का हाथ जो है इतना छोटा नहीं है कि उसके ऊपर कोई और आके राज करे या कोई और ऐसा काम करे जो खुदा ना चाहता हो। सिर्फ खुदा ही है जो सब कुछ करता है। तो देखते हैं कि और क्या कुछ बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। यशायाह नबी के जरिए से खुदा ने इस्राएल कौम को फिर समझाया कि तेरे रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यहां जहां कहीं तू जाए, मैं हमेशा तेरे संग संग रहूंगा। चाहे तू जल में से होकर निकले, नदियों में से होकर निकले, तुझे कोई डुबा ना सकेगा। चाहे आग में से निकले, तुझे आंच तक नहीं लगेगी, क्योंकि यहोवा ही तेरा उद्धार करता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा और तेरी मदद करूंगा, और अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अब ये सारे प्रॉमिस इस्राएल कौम के लिए थे। ये सारे वादे जितने भी मैंने बताए हैं, खुदा ने बातचीत की हुई है कि अगर तुम मेरे वादों के अनुसार चलोगे, जो कुछ मैं कहता हूं उसके मुताबिक चलोगे, तो क्या है, मैं तुम्हें बचा के संभाल के रखता हूं, मैं रखूंगा। क्योंकि एक जो मालिक है, जब उसका दास है कोई, तो ये मालिक की ड्यूटी बन जाती है, उसका फर्ज बन जाता है कि वो अपने नौकरों की या अपने दासों की हर तरह से क्या है, हिफाजत करे और उसको संभाल के रखे। अगर हम मानते हैं इस चीज को कि खुदा हमारा मालिक है और वो हमें संभाल के रखता है, अगर ये इस चीज को हम मानते हैं, उसका वादा है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, और हम जानते हैं कि खुदा बाप ही खुदा है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या संभले हुए हैं कि नहीं है। मेरी बात समझ गया आप ना। अब देखें, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा। क्या हम अपने आप को संभला हुआ या उसके हाथों में सब महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे पहले कभी ना कोई खुदा हुआ और ना कोई खुदा होगा। तो क्या अब हम अपने खुदा पे भरोसा करते हैं? क्योंकि खुदा तो वही है, हमारा मालिक भी वही है, तो उसे हमारी चिंता है। बाइबल हमें बार बार बताती है, अगर हम मानते हैं कि यह वही खुदा है जिसने आदम और हवा को बनाया, और इस प्रकार से हम सब जितने भी इस दुनिया में हुए हैं या आने वाले लोग पैदा होंगे, सब आदम की वंशावली से हैं। तो आज हमें वही खुदा कह रहा है कि
मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। अब मैं जो करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकेगा। बहनों और भाइयों, खुदा खुदा है, इसीलिए वो खुद है। खुद मीन्स खुदा, और कोई खुदा नहीं है। किसी ने आज तक इस चीज का दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं या मैं तुम्हें बचाऊंगा, या जो मैं करना चाहूं तो क्या है मैं वही करूंगा। ये आज तक इस चीज का किसी ने दावा नहीं किया है। तो बहनों और भाइयों, तो हम क्या समझते हैं कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है, कोई तो ताकत है जो इस दुनिया को चला रही है, कोई तो है जो ये सब कुछ अलाउ कर रहा है कि ये होना है या करना है या किस तरह से करना है। तो बहनों भाइयों, आज थोड़ा सा और हम विस्तार में जाएंगे। अब पौलुस कहता है गलातियों 3:28 में, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना दास ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। अब ये बात धीरे धीरे करते करते आगे आ गई है। अब हम यीशु मसीह के विषय में जान रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह है ही खुदा है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। अब जिन्हें नहीं पता है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि जो कुछ भी मैं ये समझाता हूँ ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो मसीही हैं, क्योंकि जिन्हें थोड़ी बहुत ही क्या है नॉलेज है और वो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। अगर वो बैक स्लाइड हो गए हैं, थोड़ा बहुत आप पीछे हट गए हैं, या फिर यीशु को कबूल करके दोबारा फिर उसी उन्हीं बुरी कामों में फंस गए हैं, तो मेरा जो मेन मकसद होता है वो ये है कि उनको मैं वापस खुदा तक लेके आने में उनकी मदद कर सकूं। तो बहनों और भाइयों, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि जब हम गैर मसीहों में काम करते हैं तो इतनी दूर से हम उन्हें कलाम सुना के वो बात नहीं बन सकती जब तक कि हम उनके बीच में ना रहें। और जब हम उनके बीच में रहेंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी एग्जाम्पल बनेंगे, तो उनके लिए हम ये सब बातें ये कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबके लिए आया है, ताकि जो कोई भी उस पे ईमान लाए वो हलाक ना हो, परंतु क्या है हमेशा की जिंदगी पाए। जैसे गलातियों 3:13 में लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से क्या है छुड़ाया है, कि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वह शापित है। तो बहनों भाइयों, खुदा ने जब देखा कि नबियों को भी भेजा, लोगों ने उन्हें भी मार दिया, फिर क्या है कोई उसका वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई खुदा के पदचिन्ह हो जो उसने बताया है उसके मानने के लिए तैयार नहीं है सब कुछ। और उसके बाद खुदा ने क्या है सारे नबियों को भेजना बंद कर दिया, और 450 साल तक, तकरीबन 430 साल तक के अंतराल तक कोई क्या है कोई नबी नहीं आया, और ना उनको कोई इस्राएलियों को लीड और गाइड करने वाला था। तो यीशु मसीह जब सीन पे आते हैं, बाइबल उनके जब शुरू होती है नया नियम, उसकी बातें हमें सब मालूम है। तो ये है कि जब खुदा ने अंत में क्या देखा कि अब मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। सारा प्री प्लान था ये, इसका सारा ब्लूप्रिंट बना हुआ था, खुदा ने अपने बेटे को भेजा। तो अब हम तो जान गए हैं, पहचानते हैं हम लोग कि यीशु मसीह ही क्या है खुदा है। यीशु मसीह क्या है कुंवारी से पैदा हुआ, राइट, जैसे हम अकीदा ही पढ़ते हैं। 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया,
तीसरे दिन जी उठा और यीशु मसीह और यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। ये वहां से फिर दोबारा क्या है, जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को फिर आएगा। ये हमारा ईमान है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शापित हुआ। जो गुनाह मैंने और आपने किए हैं उनका जो आने वाले गुनाह हैं, उन सब के लिए एक ऐसी बलिदान की जरूरत थी जो लहू क्या है, पाक हो, पवित्र हो, कोई दाग ना लगा हुआ हो। कुर्बानी, जैसे इजरायली जो थे वो पशुओं की कुर्बानी देते थे, लेकिन वो जो गुनाह थे वो कुछ टाइम के लिए क्या है, ढक दिए जाते थे। और अब यहां ढकने का सीन नहीं है। अब क्या है, कंप्लीटली जो है गुनाह माफ किए गए हैं। मेरे और आपके गुनाह या जो आने वाले लोग हैं उन सब के गुनाह सिर्फ इसीलिए से माफ किए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने क्या है, हमारी कीमत, जो पूरी कीमत थी उसको चुका दिया गया है। ये सिर्फ वही करता है क्योंकि वो क्या है, हमारा मालिक है, हम उसके दास हैं। मेन चीज ये है कि हम अपने क्या आप से कुछ नहीं कर सकते थे। दास क्या कर सकता है जब तक कि उसका मालिक ही उसका साथ ना दे। तो बहनों और भाइयों, हुआ हम सबके खून के, अब हम क्या है, यीशु मसीह के खून के खरीदे, उसने हमें खून दे के खरीद लिया है। हम इसलिए भी उसके क्या है, दास हैं। उसने अपने हमारी कीमत, जो गुनाह की कीमत थी, जो गुनाह का बोझ उसने सारा अपने ऊपर लेके हमारे गुनाहों की पूरी कीमत चुका दी है। हमें क्या है, हम उसके खून के खरीदे हुए हैं, हम उसके दास और दासियां हैं। इसलिए खुदा कहता है कि तुम मेरे दास हो। अब आके जाके थोड़ा और भी देखेंगे हम कि और क्या कहता है। इसलिए कि जब पूरे कीमत अदा हो गई तो क्या है, हम लोग पूरी तरह से आजाद हो गए। मैं और आप गुनाह से आजाद हैं उस वक्त तक जब तक कि हम उसको कबूल नहीं करते। अब हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। बहनों और भाइयों, अगर आप इस चीज को समझ गए हैं कि हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह से खुदा ने अपने बेटे के जरिए से अब उसकी बलिदान वो होने के बाद हम उसके खून के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। अब वो हमारा मालिक है। तो एक मालिक अपने दास से क्या चाहता है। अब यहां प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि अगर हम इस चीज को समझ गए हैं कि हम उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं, तो एक मालिक फिर हमसे क्या चाहता है, कि एक मालिक अपने दास से क्या चाहता है कि हम मालिक के वफादार रहें। कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि हम उसके खून के द्वारा खरीदे गए हैं, तो बहनों और भाइयों, और कोई क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि नहीं। तो हमें मालिक को मानना है, उसके पदचिन्हों पे चलना है कि नहीं चलना है। और हमारे पास कोई चॉइस और कोई पसंद और कुछ नहीं रह जाता कि हम कुछ और करें। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इनकार कर देते हैं और खुदा फिर मौके देता है। अब जान के देख रहे हैं आप लोग किस तरह से मसीहों को तंग किया जा रहा है, किस तरह से मसीहों को दुखी किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं। और इसलिए नहीं है कि खुदा चुप है, कि खुदा कुछ कर नहीं सकता है। लोग तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह सूली पे मर गया, वो अपने आप को तो बचा ना सका और दूसरों को क्या बचाएगा। ये दुनिया वालों की सोच है। बहनों और भाइयों, ये जब तक आप इस चीज को समझ नहीं सकते कि यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी,
तो बाइबल पढ़नी पड़ेगी कि वो टाइम था जब यीशु ने कह दिया कि अगर मैं चाहूं तो क्या आसमान से क्या है फौजें आएंगी और तुम्हें एकदम क्या खत्म कर सकती है। तो पतरस ने क्या किया था, गुस्से में आ गए, अपनी तलवार चला दी और एक सिपाही का कान काट दिया था। तो यीशु ने क्या कहा था कि हम क्या है, हम हथियार चलाने के लिए नहीं है। और यीशु ने क्या किया, वो कान उठा के उसके कान का दोबारा उसको कान लगा दिया। जो ये सारे काम कर सकता था तो वो अपने आप को बचा भी सकता था, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। ये कुर्बानी होनी ही थी ताकि वो मुझे और आपको बचा सके। यही था अंत। और इसीलिए क्या है, खुदा हमें चाहता है कि क्या है कि हम जान जाएं कि हम उसके दास हैं, उसके खून के द्वारा हम खरीदे हुए हैं। अब यूहन्ना जब यीशु मसीह इस जमीन पे थे तो अब यीशु मसीह ने और क्या कहा है, आज हम उस चीज को जानेंगे। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब निकाल लीजिए आप, यूहन्ना उसका चैप्टर 15 14 से 16 आयत तक मैं ये पढ़ूंगा। 14 से 16 उसमें यूं लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो बहनों और भाइयों, अब एक नया चैप्टर यहां पे शुरू हो गया है कि यीशु मसीह ने हमें क्या कह दिया है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मित्र ही जानता है कि मेरा मित्र कहां जा रहा है। दास को कुछ नहीं पता है, क्योंकि मालिक कभी दास को बता के नहीं जाता कि मैं जा रहा हूं। अब वो जब मर्जी जाए, जो मर्जी करे, उसे रोकने वाला कौन है। जैसे अभी मैंने पढ़ा था यशाया 43:13 में 13वीं आयत में क्या था कि मैं जो चाहूं करूं मुझे कौन रोक सकता है। तो यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि दास को नहीं पता कि उसका मालिक क्या कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें क्या कहा है, मित्र कहा है, दोस्त कहा है। तो बहनों और भाइयों, अब क्या है, अब हम यीशु मसीह अब हमारा दोस्त भी है। खुदा ऑफ कोर्स खुदा तो है, लेकिन एक तरीका है, एक ढंग है कि हम ये नहीं है कि हम दोस्त होते हुए चलो भाई जो मर्जी करते रहे। एक दोस्तों का एक ऐसा रिश्ता होता है कि हम अपने दोस्तों को सही तरीके से हम उनको क्या है, हमने उनके हुक्म को मानना है। अपने दोस्तों को नीचा नहीं दिखाते ना। कोई अपने दोस्त को नीचा दिखाता है कि गलत काम आप करो और इल्जाम कर दे उसने दोस्त ने किया है जी। अगर वो ऐसा है तो वो क्या है, अच्छा दोस्त नहीं है। यीशु मसीह जो है ऐसा गडरिया है जो अपनी एक खोई हुई भेड़ को भी 99 को छोड़ के एक को ढूंढने निकल जाता है। हम उस कैटेगरी में से हैं। हम गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन बार बार क्या है, खुदा हमें संभाल लेता है, क्योंकि वो हमारा क्या है, मालिक है। और उसने हमें अपना दोस्त भी कहा है। लेकिन ये नहीं है कि एक हम उस लिमिट से बाहर हो जाएं। लिमिट वही रहेगी कि हम दोस्त का मतलब यहां पे यह है कि हम किसी भी वक्त किसी भी समय उससे दुआ कर सकते हैं, उसे मांग सकते हैं, अपनी बात खोल के उसको हम सुना सकते हैं। अपनी क्या परेशानी है, क्या आप अपने किसी और दोस्त को
जो आपका पक्का दोस्त ना हो, क्या आप उसको अपनी सारी बातें खोल के सुना सकते हैं? कभी नहीं। एक सच्चे और अच्छे मित्र को ही आप अपना सब कुछ सुना सकते हो, दिल खोल के उसके आगे रख सकते हो। और इसी का ये मायना है कि यीशु ने क्या कहा है, मैं तुम्हें अब दास नहीं, तुम्हें मैं अब मित्र कहूंगा। क्योंकि हम एक मित्र के सामने अपने सारे राज, अपने दुख, अपनी परेशानियां, मुसीबतें, जो कुछ भी है, हम सारे यीशु मसीह के सामने लेके आ जाएं। वो क्या है? अपने वादों का धनी है। जो जो भी प्रॉमिस उसने मेरे और आपके साथ किए हुए हैं, वो उनको पूरा करने में सक्षम है, पूरा करेगा। ये उसका वायदा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। क्या है? मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब अगर हम ये देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या है? पहले आप जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है, बहुत साफ लिखा हुआ उसमें कि मत्ती चैप्टर 15 उसकी 24 में कहा गया है, मैं कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। बहनों और भाइयों, क्योंकि यीशु मसीह जब आया था तो वो सिर्फ यहूदियों के लिए ही आया था। बाइबल में यीशु मसीह ने ये अपने मुंह से कहा हुआ है कि क्या है कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। क्योंकि उससे जब यीशु मसीह आए तो उस वक्त गैर कौमें बहुत हुआ करती थी। और क्या है, इज़राइल कौम उसकी चहेती कौम थी, लेकिन इस्राएल कौमों ने क्या किया? उसे नकार दिया। उसके नबियों को, रसूलों को, किसी को नहीं बख्शा। सारे जितने भी नबी हुए हैं आज तक, सारे यरूशलेम में मार डाले गए। अब ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि इस्राएल के ये जो इस्राएली बंदे उनके लिए भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हमारा जो चरवाहा है यीशु मसीह है। तो ये क्या है? साफ कहा है कि मैं सिर्फ इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूं। लेकिन जब यीशु मसीह मरने के बाद उठे तो पौलुस क्या कहता है कि उसमें गलातियों चैप्टर 3 उसकी 28 में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। बहनों और भाइयों, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हम क्या है? हम उनमें शामिल हो जाते हैं। अब हम सब एक हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह यहूदियों के लिए ही आया, बल्कि वो उन सब के लिए आया है जिन्होंने उसे अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया है। मुक्तिदाता कबूल करना बहुत जरूरी है। उससे पहले कोई बचाव नहीं है। बहुत साफ लिखा हुआ है कि मेरे हाथों से तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। मैं ही खुदा हूं, ना मेरे से पहले कोई था और ना अब कोई दोबारा आएगा। मैं ही हूं जो सबको बचा सकता हूं। अगर हम जान गए हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है तो भागना कहाँ है? उसके सिवाय कहीं कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उद्धारकर्ता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। तो बहनों भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम दास थे और अब हम मित्र हैं। लेकिन मित्र का लिए भी वो है कि हमें अपनी लिमिट देखनी है। हमें अपने दोस्त को कही हुई बातों को मानना है और उस पर चलना है। तो खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे अच्छे वचन के लिए, अच्छे कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने मुझे दिया ताकि तेरे बंदों के बीच में मैं ये शेयर कर सकूं। क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा है। तू चाहता है कि हम
बढ़े, तरक्की करें, तुझ में रहते हुए हम वो सब काम करें जो तू चाहता है। मैं तो है प्रभु, अगर कोई तेरे साथ चलना चाहता है, वादा कर रहा है खुदावंद, लेकिन परेशानियां हैं, खुदा बाप तू उनकी परेशानियों को दूर कर, उसे इस काबिल बना दे कि वो तेरे साथ चल दे में कामयाब हो जाए। उसकी हर जरूरतों को पूरा कर, सबकी मदद और हिफाजत कर। छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटी यीशु के नाम से मांगता हूं।